तो पूरी लाइफ में ना हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से होती है ना कि 10th के एग्जाम्स दे लो, उसके बाद तो चीज़ें सॉर्टेड हैं, नहीं तो आगे फिर 12th के बाद एग्जाम्स दे लो तो 12th के बाद चीज़ें सॉर्टेड है, कॉलेज के बाद चीज़ें सॉर्टेड है। नहीं तो अगर आप जैसे जेई एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हो, तो उसमें भी हर एग्जाम का एक पर्टिकुलर गोल होता है। जैसे रिलेट किया होता है कि अगर जेई एग्जाम है तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिल गया, आईआईटी दिल्ली मिल गया, आपकी चीज़ें सॉर्टेड है, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, सीएससी मिल गया, आपकी लाइफ सॉर्टेड है। तो जब ऐसी चीज़ों में से कुछ चीज़ें जिस इंसान को मिल रही होती है ना, तो वो ये थॉट्स हमारे जहन में इतने अंदर तक बैठे होते हैं, इतनी अंदर तक हमारी कंडीशनिंग हुई होती है कि जब वो चीज़ें सही में हमें मिल जाती है तो हमें सही में लगता है कि हमारी लाइफ सॉर्टेड है, इसके बाद तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब चीज़ें खुद से हमारे पास आ रही होंगी। और इसी चक्कर में हम चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं। राइट। तो पॉइंट ये है ना कि अभी मेरे कॉलेज में आईआईटी बॉम्बे में जो हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, उनसे मेरी कोई डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने उसमें एक लाइन बोली थी कि यहाँ आके ना, मतलब आईआईटी बॉम्बे आके स्टूडेंट्स अपने गोल्स से भटक जाते हैं। लाइक पहले तो मुझे लगा था कि ऐसे क्यों बोला सर ने, पर देन उनका पॉइंट ये था कि जब तक हम जेई की जर्नी में होते हैं तब तक हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, और आईआईटी बॉम्बे तक जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है इंसान, और उसने इतनी मेहनत करके वो चीज़ अचीव की है। अब पॉइंट ये है कि अगर उसे वो चीज़ मिली है, वो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हुआ है, तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को, सीखने को। बट पॉइंट ये है कि उसने उस जेई के टाइम पे इतनी मेहनत कर ली होती है, इतनी चीज़ें कर ली होती है, तो उसको लगता है कि बस अब मेरा हो गया, अब मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब तो मुझे इंजॉय करना है, लाइक फुल पार्टीज करनी है, चीज़ों को इंजॉय करना है, और देन वो भूल जाता है कि उसे एक्चुअल लाइफ में क्या करना है। राइट। इसमें आई थिंक दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक तो पर्सपेक्टिव जो मेरे अकॉर्डिंग रहता है वो ये रहता है कि जैसे जब हम जेई की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी भी चीज़ की, अगर हम किसी भी गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर हमने हमारी लाइफ को किसी एक चीज़ के साथ रिलेट कर लिया और उसी को हमारी आइडेंटिटी बना लिया, कि अगर आपकी लाइफ की आइडेंटिटी सिर्फ यही है कि आप सिर्फ आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट हैं, तो आपका मेहनत करने का काम मन ही नहीं करता है, अंदर से आपका किसी भी चीज़ के लिए और फाइट करने का मन नहीं करता। और दूसरी एक चीज़ जो रहती है कि जैसे हम बात कर रहे होते हैं ना कि पूरे प्रोसेस में जर्नी इज़ ग्रेटर देन रिजल्ट, तो जब हम पूरी लाइफ को वही रिजल्ट वाले पार्ट से जब हम ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, तो एक तो वो कि जब वो रिजल्ट मिल जाता है जिस केस में हम उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, और दूसरे केस में कि जब आपने वो पूरी जर्नी जी है, जब आपने वो हर मोमेंट फ़ाइट की है, जब चीज़ें करने का मन भी नहीं था लेकिन तब भी आपने फ़ाइट की है, तो आपने उस पूरे प्रोसेस में मेहनत करना सीखा है ना, आपने अपने लिए लड़ना सीखा है, आप किसी चीज़ को चाह रहे हो तो उसके लिए फ़ाइट मारना सीखा है। बट इसमें भी ये होता है ना कि जब कोई भी इंसान जो इस जर्नी के थ्रू गया है, अब उसमें दो टाइप के इंसान हैं, एक रिजल्ट ओरिएंटेड और एक जर्नी ओरिएंटेड। तो रिजल्ट ओरिएंटेड जनरली ये होता है कि उन्होंने एक बार मेहनत कर ली तो उनके लिए ऐसे हो जाता है कि बस अब आगे नहीं होगा, अब इसके लिए करनी थी, कर ली, मुझे मिल गया मेरा जो चाहिए था, और अब चीज़ें डन है, अब मैं आगे नहीं करूँगा। और एक वो इंसान, तो उस इंसान के लिए वो चीज़ें बोरिंग हो जाती है कि मेहनत करना बहुत बोरिंग काम है, अब तो एक बार तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये भी करूँ, इसके बाद अब आ गया हूँ, अब मैंने अचीव कर लिया, फिर भी मुझे ये करना है, तो वो और ज़्यादा टायरिंग। और जो दूसरा इंसान होता है जिसने जर्नी से प्यार करना सीखा, एक्चुअल में होता ही है कि उसको मेहनत करने से प्यार हो जाता है, तो उसको वो आगे किसी भी फेज में जाता है तो उसे मेहनत करना आ गया, तो वो उस मेहनत को एंजॉय करना सीखता है और वो उसी से अपनी प्रोग्रेस लिखता है। और जब किसी इंसान को मेहनत करने से प्यार हो रहा होता है, तो जनरल चीज़ों में भी वो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहा होता है कि कहाँ मेहनत की जा सकती है। एंड ऑब्वियसली जब आपने ऐसे आप एक किसी बड़ी चीज़ को अचीव करते हैं, आप किसी अच्छी जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाने का फ़ायदा ही यही है कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी। एंड डेफिनेटली अगर आप वहाँ जाकर के उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो आप रुक चुके हैं, आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप किसी भी में अगर लिखा हुआ है कि आप आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट हैं। एग्जैक्टली। और एक ये भी पॉइंट है ना कि सिर्फ आईआईटी बॉम्बे जाना, सिर्फ वो 4 साल वहाँ बिताना आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ आगे भी है, और इसीलिए वो बोलते हैं ना कि लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं, और उन्हीं डिफरेंट फेजेस में आपको अलग अलग तरीके से मेहनत करनी होती है। 10th तक आपने अलग तरीके से की, 12th तक, देन जेई का फेज आया, अब उस फेज के बाद आपकी कॉलेज लाइफ है और आगे चीज़ें। तो अगर आपने एक फेज में कुछ अचीव कर लिया है और आपने अपनी मेहनत को वहीं रोक दिया है, दैट मीन्स आप अपनी बाकी की लाइफ को कैसे चलाओ। राइट। और आप अपने प्रोग्रेस को कम्प्लीटली रोक दे रहे हो। तो एक तरीके से अगर रखा जाए तो मतलब मैं जैसे देखती हूँ कि अपनी जो लाइफ है ना वो एक प्रॉपर स्टोरी है, और उस स्टोरी के अलग अलग पार्ट्स होने चाहिए क्लाइमैक्स से भरे हुए। तो वैसे एक जेई का पार्ट है, तो मैं जब भी चीज़ें कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये अभी मेरी
कहानी का, मेरी लाइफ की एक कहानी लिखी जा रही है, तो इस कहानी को और बेटर बनाना है। और वो बेटर बनाना हमेशा मेहनत से होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो और आपकी मतलब ऑब्वियसली जो कुछ कर नहीं रहा उसकी स्टोरी में क्या ही क्लाइमैक्स आएगा। आप याद करिए ना, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जब आप अपने दिन की कहानी बता रहे होते हैं, तो जिस दिन आपने कुछ नहीं किया, स्क्रोलिंग की हुई है सिर्फ, या आपने उतनी शिद्दत से काम नहीं किया, तो अपने दिन की कहानी बताइए ना, क्या किया आपने। कुछ होता ही नहीं बताने को, सिर्फ स्क्रॉलिंग। और जिस दिन की है फाइट, Yes. लगे हैं क्वेश्चंस के साथ, 10 क्वेश्चन नहीं बने हैं लगातार, बट 11वें क्वेश्चन पे फाइट मार के जीता है, एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व किया, वो कहानी। और वो सुनाने में खुद को मोटिवेशन मिल रहा होता है, और वही जिसने जर्नी से प्यार किया उसके साथ वो मोटिवेशन हमेशा पूरी जिंदगी भर रहता है। तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो किसी भी टाइम मेहनत कर सकता है।